स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। याद है हमने एक टॉपिक छोड़ा था। मैंने बोला यस। लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, वैसे वो ज्यादा कुछ उसमें बताने के लिए नहीं है। बट उसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत दिमाग में रखने हैं। तो वो जो डे छोड़ा था ना, उसको आज ही कवर करूंगा। बेसिकली वैसे तो आज हमारा डे 6 है। ठीक है। और डे 6 के अंदर हम क्या समझने वाले, आज हम कवर करेंगे अपना सबसे पहली चीज तो ये कवर करेंगे कि भाई जिम पॉलिटिक्स। हमने अपने टॉपिक का नाम ही है हाउ टू मैनेज जिम पॉलिटिक्स। ये जिम पॉलिटिक्स को मैनेज कैसे करना है टॉपिक का नाम है बेसिक। साथ में जो मैंने छोड़ा था डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट वो इसमें कवर करेंगे। समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले एक चीज बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये जो पर्टिकुलर जो एक टॉपिक है, जिम मैन हाउ टू मैनेज जिम पॉलिटिक्स, ये मैंने बिल्कुल सेपरेट क्यों रखा? बताओ, कोई बता सकता है कि सर आपने इसको सेपरेट इसलिए रखा है, इसका ये रीजन हो सकता है? बताओ। ये जो जिम पॉलिटिक्स है असल में है क्या? प्रॉपर वे में समझेंगे इस चीज को। क्योंकि जितना आपने अभी तक जाना है समझा है ना, आप ये मान के चलिए आपके उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप काम कर रहे हैं, आप उस लेवल पे आ गए हो। और अब ये जो टाइम चल रहा है, आपका वाला टाइम चल रहा है जब आपको लोग हो सकता है घेरना शुरू करें। सीधा सा रीजन ये है क्योंकि वो आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। कि आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप उनकी जगह ना ले लें, और आप उनसे ऊपर ना चले जाएं। तो ये जो जिम पॉलिटिक्स हो रही है, ये क्यों हो रही है, आपको क्या लगता है? और क्या रीजन हो सकता है? जैसे एक तो मैंने बता दिया सर, इनसिक्योरिटी वाला हो गया। ठीक है ना। और इस टॉपिक को समझने की इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें क्यों ये टॉपिक समझना है, ये बताओ। तो बताओ भाई, क्या आ रहा है दिमाग में? जिम पॉलिटिक्स को सुन के दिमाग में क्या आ रहा है, वो मुझे बताओ। तब चलेंगे आगे। सोचो, जानो कि जब आप जिम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो जिम पॉलिटिक्स की बात सबके दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसा क्या है कि जो हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्यों जरूरी आपको लग रहा है ये टॉपिक? मुझे तो पता है भाई क्यों जरूरी। पहले ये भी तो देखूं कि आप भी इस चीज को समझ पा रहे हो जो मैं समझ पा रहा हूँ। बोलो। कोई नहीं बताएगा क्या? कोई नहीं है जिसने इस 4-5 दिन के अंदर ज्ञान मिला हो, जिसको जिसको ये चीज समझ में आ रही है कि सर इसलिए जरूरी है। सर डिमोटिवेटिंग से बचने के लिए हमें ये डीमोटिवेशन से पॉलिटिक्स। बचने के लिए, बहुत बढ़िया, क्या बात बोली, ये तो चाहता हूँ आप लोगों को सुनना। कि भाई डीमोटिवेशन से बचने के लिए, कि सर डीमोटिवेशन ना हो हमें, उससे बचने के लिए। ये बताऊंगा क्यों ये इससे जुड़ी हुई चीज है, लेकिन ये है। और बताओ, और क्या रीजन हो सकता है? भाई डीमोटिवेशन से बचने के लिए हमें जिम पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इसको कैसे मैनेज करना। सोचो। हमें कोई टारगेट करे तो उससे हमें कैसे बचना है इसके लिए। कोई हमें टारगेट करे तो हम उससे कैसे बचें? और बताओ। ये तो चाहता हूँ, ये तो चीज तुम्हारे डेवलप करनी थी जो तुम्हारे तो हो चुकी है, अब तुम सोच पा रहे हो गहराई से चीजों को। और सोचो कि क्यों ये चीज आनी चाहिए। बोलो। और बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ। और क्या रीजन है कि सर इसलिए हमें जिम पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए? ये दो तो बता दिए भी। अब बताओ और लोग, क्या लग रहा है? बोलो गाइस, क्या कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तुम्हारे? अरे यार कुछ तो सोचो कि सर ये रीजन हो सकते हैं। थोड़ा खोल के चीजों को देखो ना। इसको ऐसे सोचो कि तुम काम कर रहे हो ऑलरेडी, और तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ठीक है, या इसको एक छोटे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। उसको ऐसे समझ लो कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो और पढ़ते थे, और एक एक पॉइंट ऐसा था जहां पे आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बट वहां पर लोग आपसे इनसिक्योर होना शुरू हो गए। तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हुई, ये सोच लो, बस आसान तरीका है कि उससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई इस टाइम पे। सर जल्दी। हमारे मेरी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगा लोग। प्रोग्रेस में रुकावट आएगी, है ना? प्रोग्रेस में रुकावट आएगी। ठीक है। प्रोग्रेस आपकी लो होगी। और बताओ, और क्या होगा? और बताओ, और क्या हो सकता है? सर जॉब भी जा सकते।
जॉब भी जा सकती है, कुछ आप इसको हम ऐसा ही कह सकते हैं कि आपका लॉस भी हो सकता है। यस सर। ठीक है। हाँ, और बताओ। सर रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए। रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए, ये भी बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट है। फिर रिलेशनशिप अच्छा करना है आपको, अगर आप पॉलिटिक्स आप जान रहे हो, जिनकी पॉलिटिक्स, तो आपको ये पता चल जाएगा रिलेशनशिप कैसा अपना मेंटेन कर सकता है। ठीक है जी, और बताओ। बहुत बढ़िया बात बोली है जिसने भी बोली है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बोलो और बोलो। और क्या हो सकता है? और क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हाँ भाई सर ये और रीजन है, क्योंकि कुछ छूटेगा तो मजा नहीं आएगा ना। बताओ और क्या हो सकता है। सोचो, दिमाग लगाओ। आज सोच लिया तो काम बन जाएगा। बोलो और क्या हो सकता है। और कुछ आ रहा है? मैं बताऊं? Yes, sir. हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। बताओ और क्या है। Yes. So, sir, how do we save from this Jim's politics? हाँ मतलब अपने आप को कैसे सेफ रखना है। Yes, how to save us from this हाँ, Jim's है ना, politics? सेफ टू जिम पॉलिटिक्स, है ना, इससे कैसे सेफ रखना है, ये आप इसलिए आपको इसको जानना है। ठीक है, और बताओ। सर व्यवहार भी हो सकता है। वो रिलेशनशिप में आ गया ना कि भाई रिलेशनशिप व्यवहार कैसे। और बताओ, और जो और क्या रीजन हो सकते हैं कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, जिन पॉलिटिक्स के बारे में, कि भाई हमें इस पर काम करना है ताकि हम इन सभी प्रॉब्लम्स में ना फंसे। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मुझे पॉलिटिक्स का पता होगा तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और बताओ। और क्या चीज है। सोचो सोचो। एक बात और बता देता हूँ तुम्हें, अगर तुम अभी भी इस कोर्स को सिर्फ खाली जिम तक जोड़ के देख रहे हो तो तुम बहुत छोटा देख रहे हो। इसको ब्रॉड लेवल पे सोचना। ये सोचना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे बढ़ूंगी, मैं काम करूंगी, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है लोगों की तरफ से। क्योंकि खाली बात जिम के लिए कहीं भी आप काम करोगे तो आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। ये है। और आपको ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको जिम पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जानना नहीं पता होगा तो घटेगा। और बताओ। चलो मैं बताऊं अब। हाँ सर बता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको जिम पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा तो आप सबके ऊपर रूल करोगे। आई थिंक रूल की स्पेलिंग ये होगी, रूल करोगे। ठीक है, या बोल सकते हो आप सबसे सुपीरियर हो सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आप सबसे ज्यादा सुपीरियर हो जाओगे हर चीज में। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि तभी आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर पाओगे। लीडरशिप क्वालिटी। अब ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये है मेन चीज कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। आज की क्लास में हमें कहाँ पहुंचना है? आज की क्लास में हमें यहाँ पहुंचना है। मैं आपको जिम पॉलिटिक्स नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और ये क्यों जिम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, देखा जाए तो सिचुएशन समझना। वही वाला ग्राफ बना लो। ओनर, ठीक है, यहाँ पे हम क्लाइंट्स, यहाँ पे अपना नहीं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पहले मैनेजर आना चाहिए था ना। ठीक कर लेते हैं इसको। ओनर, ओनर के बाद मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट्स, फिर यहाँ पे आपका कुछ भी क्लाइंट्स के बाद सेल्स स्टाफ। सेल्समैन। हाँ सेल्स स्टाफ लिख सकते हैं, मैन को मैन तो नहीं करेंगे। ठीक है, और पर्सनल जनरल ट्रेनर। हाँ, जनरल ट्रेनर। और जनरल ट्रेनर। जीटी पीटी। और कौन होगा बताओ? हाउसकीपिंग पीटी स्टाफ। हाउस पर्सनल कीपिंग ट्रेनर। स्टाफ, वो लिख तो दिया पीटी। ठीक है ना, हाउस स्टाफ। ठीक है, और कौन होगा? फ्लोर छोटू। मैनेजर। फ्लोर मैनेजर। हाउस कीपिंग स्टाफ भी छोटा हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। अब इसको ना कैसे देखना है पता है, इस नजरिए को। मैंने अभी तुम्हें जितनी चीजें बताई, जितनी भी चीजें समझाई ऊपर, मैंने क्या बताया, तुमने मुझे बताई है कि सर जिम पॉलिटिक्स हमें इसलिए आनी चाहिए कि हम
इन सभी चीजों को टैकल कर सके, इन सभी चीजों को क्या कर सके, टैकल कर सके। अब मैं तुमसे बोलूं, पता है क्या चीज है जो तुमने लिखवाई है बोर्ड पे? कोई जानता है तुमने क्या लिखवाया अपने बोर्ड पे, मेरे से क्या लिखवाया? बताओ, तुम लोगों ने मुझसे बोर्ड पे क्या लिखवाया, इसको मैं एक वर्ड में बोल सकता हूँ। और तुम अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ध्यान से सुनना है, समझना है कि क्या बोला मैंने। ये तुमने बोर्ड पे मेरे से क्या लिखवाया है? बताओ क्या लिखवाया तुम लोगों ने मुझसे बोर्ड पे, सोचो। ये लीडरशिप तुम, क्वालिटीज। नहीं, तुमने बोर्ड पे मुझसे लिखवाया है अपने अंदर की इनसिक्योरिटी। सोच के देखो, असल में तुमने कहा कि सर अगर हमें जिम पॉलिटिक्स नहीं पता तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। मतलब आपको पता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बात मान समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? कि आपको पता है बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। जिस इंसान ने मुझे डिमोटिवेशन वाली वाली लिखवाई है ना, वो एक बार अपने आप से पूछे, क्या तुम जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते? होते हैं सोच के सर। देखो, होते हो ना जल्दी डिमोटिवेट। यस सर। जिस बंदे ने टारगेट लिखा रखा है उसको ऐसा लगता होगा कि पूरी दुनिया मुझे टारगेट करती है, सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, जिसको भी अगर ऐसा लगता है, जिसने ये बताया, वो चाहे तो एक बार बता सकता है कि हाँ सर ऐसा फील होता है कि दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, मैं अकेला हूँ। किसको लगता है ऐसा कि दुनिया मुझे टारगेट करती है? सोचो, अगर आपने बोला है तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी आपने बोर्ड पे लिखवाई है असल में। मैं झूठ नहीं बोल रहा। किसको लगता है? अगर मैं बोलूं कि भाई कौन है जो प्रोग्रेस करना चाहता है, ठीक है ना, मतलब कि आपकी असल में जो इंसान जिम पॉलिटिक्स को जानना चाह रहा है, उसका जिसमें लिखा है प्रोग्रेस, तो या तो वो प्रोग्रेस करना चाहता है, ये कुल मिलाकर प्रोग्रेस बेसिकली वो करना चाहता है, वो प्रोग्रेस का माइंडसेट है, प्रोग्रेस करने वाला। सर मुझे प्रोग्रेस करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इसी वजह से मुझे जिम पॉलिटिक्स बारे में पता होना चाहिए। असल में देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट। और ये जो ऊपर जो लिखवाया तुमने ना नेगेटिव, ये वाले पॉइंट है नेगेटिव, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है अभी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें होती नहीं है, ये तो सही है। लेकिन जिसने जो पॉइंट बोला है ना, असल में उसको वो चीज ज्यादा खाती है। ठीक है, तो वो नेगेटिव चीज है। तुम्हें पता है कि अगर कोई तुम्हें कुछ कह देगा तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। सोच के देखो कितना आसान है किसी को तुम्हें डिमोटिवेट करना। इस बात की गहराई को समझ रहे हो? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कि कितना ज्यादा आसान है किसी के लिए कि आपको डिमोटिवेट करना। मुर्मू आपने बताया था नहीं? हाँ सर। आप सोच के देखो कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको डिमोटिवेट कर देता है? अगर इमेजिन करो कि शायद आपको ऐसा कभी हुआ हो आपके लाइफ में, आपने देखो कि पापा ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, या फिर फ्रेंड्स कुछ बोला, डिमोटिवेट हो जाते हो। क्या सच में ऐसा है? अगर है तो एक्सेप्ट करो। यस सर। अगर तुमने आज इसको एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें क्या समझ में आया आज? कि मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, ये मेरी वीकनेस है, मुझे क्या करना है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। किसी ने बोला कि सर हमारा लॉस ना हो जाए। लॉस का मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव फीलिंग जुड़ी हुई है जो ये दिखाना चाह रही है कि भैया हमें डिमोटिवेट, हमें पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि हमारा लॉस ना हो। मतलब बंदा यहाँ पर एक तरीके से ये चीज को दिखाना चाह रहा है कि मुझे बहुत डर है खोने, वो कुछ भी चीज हो सकती है। मतलब वो बंदा एक्चुअल में रिस्क लेने से डरता होगा। ये हो सकता है किसी के अंदर हो सकती है, वो थोड़ा रिस्क लेने से डरता होगा, चीजों को करने से डरता होगा। ठीक है, किसी ने बोला भाई रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, तो वो इंसान कहीं ना कहीं ये मानता है, पॉजिटिव फीलिंग है कि जिम पॉलिटिक्स हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि हम रिलेशनशिप को अच्छा कर सके, रिलेशनशिप को बेहतर कर सके दो के साथ। मतलब वो मे भी हो सकता है थोड़ा फ्रेंडली नेचर का ज्यादा हो। कोई भी इंसान जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है वो ये जवाब देगा ही नहीं कि रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। इंट्रोवर्ट इंसान दूर रहता है, सबसे दूर भागता है। लेकिन जो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है, जो दुनिया के सामने आना चाहता है, अपनी खुल की बात होना चाहता है, वो ये बात बोल सकता है कि रिलेशनशिप को किससे बोले सर, सेफ टू, हम अपने आप को सेव कर सके जिम पॉलिटिक्स से। ये इंसान वो है जो थोड़ा डरता है, जो डरता है चीजें कि कोई इसका कोई बुरा कर देगा, तो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इंसान वो है जो चाहता है कि मैं इसको सीख के मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि मेरे पास ज्ञान बढ़ेगा, एक पॉजिटिव फीलिंग है। ठीक है, सुपीरियर, सुपीरियर वाला जो है, ये जो पॉइंट है, ये है तो पॉजिटिव, बट इसमें एक नेगेटिव ये है कि जब इंसान अपने आप को सुपीरियर मानता है, ठीक है, तो वो सीखना बंद कर देता है या फिर वो जानना बंद कर देता है। असल में आपके अंदर क्या होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, कि आप सबको साथ लेके चल सको, ये पॉजिटिव है। तो असल में जो ये तुमने बोर्ड पे लिखवाया है ना, सबसे पहले चीज ये तुम्हारी वीकनेस है। और इस वीकनेस को अगर तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहली स्टेप ही जिम पॉलिटिक्स की यही है, मतलब पॉलिटिक्स की यही है। और इसको इस वे में समझो, कोई भी इंसान आपको आराम से ट्रिगर कर सकता है, आपको आराम से परेशान कर सकता है, उसको ये पता है। ठीक है,
कोई है जिसको पता है कि इसको डिमोटिवेट करना है बस एक बार, है ना, ये छोड़ देगा काम या फिर जो भी है हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट होता था, बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट, मतलब मुझे डिमोटिवेट करना बहुत ज्यादा आसान, पहले बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, बस ये समझ लो किसी ने कुछ कहा नहीं और मैं डिमोटिवेट हो जाता और तब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ये नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता था। मुझे अपना लॉस दिखता था उस टाइम पे। ठीक है, मुझे उस टाइम पे मुझे लगता था कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, मुझे लगता था कि लोग मेरी ग्रोथ नहीं होने देंगे, ये नेगेटिव सारे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे अपने को सेव करने के लिए इस चीज को समझना है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता था, लो हो जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये हमारा करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमें अपने बारे में बताना चाहिए। अब आप मान के चलो, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई इंसान अगर आपको डिमोटिवेट कर देता है, कोई भी कर देता है, तो ये बहुत छोटी बात है, आपको इस पे काम करना है। काम करने का सीधा तरीका, आपको ये बात माननी है, समझनी है कि कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप इतना आसान नहीं है कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे। कहता है लोग पत्थर सुना होगा, लोग लोग तो अपने जुनून के अंदर पहाड़ तोड़ देते हैं, आप किसी एक इंसान से डर गए, तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर से फीलिंग पहले बाहर निकालो, डिमोटिवेशन। फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई टारगेट कर रहा है, इसको बाहर निकालो, क्योंकि ये सबसे नेगेटिव फीलिंग है, आप ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कुछ इस वे में समझना, ये दोनों की दोनों फीलिंग्स आपकी जो जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है एक्सक्यूज से। जो इंसान इस चीज में पड़ा पड़ा रहेगा तो एक्सक्यूज में रहेगा। ठीक है, तो असल में आपको यहाँ पे जो काम करना है, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। तो जिम पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि सामने वाला आपके साथ जो कुछ कर रहा है, वो असल में सिर्फ और सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी के साथ खेल रहा है, कुछ भी नहीं। उसको पता है एक, इसको कुछ छोटे ऐसे एग्जांपल से समझो, बहुत आराम से समझ जाओगे। थोड़ा बहुत कुछ लोग हो सकता है रिलेट भी करें। गली में बच्चे खेल रहे हैं, आपको पता है इन बच्चों के अंदर ना, इन ग्रुप में जो बच्चे खेल रहे हैं ना, आपके साथ एक दोस्त भी खड़ा है आपका एक दोस्त खड़ा है आपके साथ में। वो बच्चे आपसे आपकी आधी उम्र के हैं। मान लो आप 25 साल के हो, तो कितने साल के हो गए, मे भी 12-13 साल के हैं। वो खेल रहे हैं। आप अपने दोस्त से करो, देखिए जो तेरे को लड़का दिख रहा है, ये वाला लड़का जो दिख रहा है, ये जो मोटा सा है, अभी देखियो मैं जाके अगर इससे इसके वजह से पेट पे मारूंगा या फिर उसका गाल खींचूंगा, देखो गाली दे। तो कहे अच्छा हाँ, तो वो जाता है वैसे करके दिखाता है और सच में गाली देता है। इसका मतलब क्या है कि उसको पता है कि ये कहाँ पे ट्रिगर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपको इतनी भी समझ होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा आपको ट्रिगर ना कर दे। ठीक है ना, मतलब आपको आपकी इनसिक्योरिटी से ना खेले। अब मैं मान के चलूंगा 25 साल का हूँ आज, मैं 25 ईयर्स मेरी एज है। अगर आप मुझसे एज में बड़े हो, ठीक है, मुझसे अगर एज में बड़े हो, तो एक बार सोच के देखना कि यार ऐसा मेरे में आप में फर्क क्या है कि यार, मतलब मैं इतना छोटा होके भी लगता नहीं हूँ कि मैं मतलब मैं अगर मान लो 30 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, तो अभी सोचो यार 25 साल का होके बंदा 25 साल का क्यों नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अवेयरनेस है अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर, अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर। जब आपको ये पता होता है ना मेरे में कमियां क्या है, तो आप ऑलरेडी 2-4 कदम और आगे बढ़ जाते हो। तो सबसे पहले चीज ये है कि अपने अंदर की जो कमियां है उसको समझो और उसको हटा दो, डिलीट कर दो। वो डिलीट क्या है वो देख लो आपके दिमाग में। कभी भी लाइफ में आपको ऐसा फीलिंग आती है कोई मैं डिमोटिवेट करता है, उसको हटा दो। ठीक है, कोई लगता है कि मेरे को टारगेट कर रहा है, इसको हटा दो। कोई आपको लगता है कोई मेरी प्रोग्रेस को रोकेगा, इसको हटा दो। असल में कोई कुछ नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का है जो भी है, आप इसको डेवलप कर रहे हो। और आपसे ऊपर जो बंदा आपकी आपसे हायर साइकोलॉजी में जो बैठा है, उम्र में बैठा है, वो आपसे खेल जाता है, वो आपकी फीलिंग्स पे खेल जाता है, वो आपको उसको पता है कि इसको मैं ये करूंगा ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो हम इसको कैसे ठीक करें, बताओ जी, इसको कैसे ठीक करा जाए। कि सर हम जब जिस जगह पे काम करेंगे, हमसे एज में ज्यादा लोग होंगे, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस में लोग वो लोग होंगे। ठीक है, हमसे सीनियर होंगे ना वो, तो हमसे एज में भी ज्यादा, हमसे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। वो तो आराम से हमें ट्रिगर कर सकते हैं हमारी इनसिक्योरिटी को, जैसे आपने एग्जांपल दिया बच्चे का, कि आपसे आधी उम्र का बच्चा, आपको पता है कि आप ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा, है ना। तो बताओ, आपको इन भीड़ के अंदर एक बंदा आया, वो आप हो, मे भी आप हो सकते हो 20 साल की लड़की हो सकते हो, 20 साल का एक बॉय या गर्ल कुछ भी हो सकते हो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी लोग हैं ये आपसे सब एज ग्रुप में डिफरेंट है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे, आपसे ज्यादा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और आपसे ज्यादा एज में बड़े हैं। अब आपको पता है कि ये जो सभी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग मेरी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करेंगे। ठीक है ना, जाने अनजाने में कैसे भी, मतलब हो सकता है जानबूझ के करें, या हो सकता है कि या फिर अनजाने में करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रिगर करेंगे। ठीक है ना,
ये ट्रिगर कर सकते हैं, ऐसे भी समझो। तो अब मुझे चीज बताओ, किस तरीके से इनसे, इस माइंडसेट से, इस 20 साल के बच्चे के माइंडसेट से इस 50 साल के माइंडसेट तक पहुंच सकते हो? क्योंकि आप काम तो इस लेवल पे बैठ के सोच के कर रहे हो ना। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि अपने आपको ट्रेनर मत मानना, ट्रेनर हो तुम, लेकिन माइंडसेट तुम्हारा ओनर बनाना चाहिए। तो मैं तुमसे सीधा ये कह रहा हूं कि इन सबको बीट करके तुम इससे ऊपर यहां तक की सोच रख लो। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तुम यहां तक की सोच रख सकते हो? अगर तुमने यहां तक की सोच रख ली अपनी, तो ये लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे पास इतनी इतनी बोल सकते हो एबिलिटी है कि तुम इनके अंदर की इनसिक्योरिटी से खेल लोगे। अब बताओ, किसी को मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये जिम पॉलिटिक्स में तुम आज सिखा रहा हूँ कि जिम पॉलिटिक्स होती क्या है। बताओ, टॉपिक क्लियर हुआ? मतलब ये चीज समझ में आई मैंने क्या समझाना चाहा? अगर नहीं समझ क्लियर है में आया तो सर। एक बार पूछ लो। कोई है इंसान क्लियर जो है सर। मुझे बताना चाहेगा कि मैंने सर क्या आपने ये बताया है, आपने ये समझाना चाहा है, तभी तो हम आगे लेके चलूंगा कि मैंने क्या समझाना चाहा है आपको। सर आप कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें मिटाओ और किसी को अपने गुस्से से या फिर इमोशन से खेलने मत दो, अपने ऊपर हावी होने मत दो। जैसे एक हमें पता है कि सामने वाला जो बच्चा है जो 12-13 साल का है, उसको हम छेड़ेंगे तो यही रिएक्शन देगा। हमें पता है ना ये बात। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम से होके आ चुके हैं, हमें वो एक्सपीरियंस है, हमें वो अनुभव है। लेकिन अगर सोच के देखो, उस 12-13 साल के बच्चे में इतनी समझ हो गई कि ये बंदा आएगा और जब ये मेरा गाल खींचेगा, इससे पता है मैं रहूंगा ही नहीं। फिर क्या होगा? ये गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को दोबारा परेशान करेगा ही नहीं। जो ये चाह रहा है मेरे से आउटकम, अगर मैं इसको आउटकम नहीं दूंगा तो किसका लॉस है? अगर कोई मुझसे कुछ काम कराना चाह रहा है, वो काम मैं नहीं कर रहा, तो लॉस किसका सर अब है ना? किसका लॉस है? उसी बंदे का लॉस है जो मुझसे बंदा वो काम कराना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग तुम्हारी इनसिक्योरिटी से खेलेंगे, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खेलने नहीं देना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं खेलने नहीं देना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? जो वो चाहता है उस पे उसको खुद को हावी नहीं होने देना है। लाइक सर खेलने नहीं दो देने फिर का सर। मतलब, हाँ, खेलने नहीं देने का मतलब यह है कि सर आप इतने अवेयर हो चुके हैं, हम 20 साल की उम्र में इतने अवेयर हो चुके हैं कि हमें पता है कि ये हमारे साथ खेलेंगे और हम इनको खेलने नहीं देंगे। हमें पता है कि ये हमसे खेल सकते हैं, हम इतने अवेयर हैं, लेकिन हम इन्हें खेलने नहीं देंगे अपने साथ, अपनी इनसिक्योरिटी से। हुआ क्लियर ये चीज? यस सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम 20 साल के अंदर अपनी इतनी अवेयरनेस अपने अंदर पैदा कर लो कि तुम चाहो तो इनसे खेल सकते हो, इनकी इनसिक्योरिटी से खेल सकते हो, इनकी इनसिक्योरिटी से खेल सकते हो अगर तुम चाहो। दैट मीन्स क्या है? कि तुम यहां से उठ के यहां आ गए। तो कुल मिला के ऐसे समझना है कि भाई ये तुम हो और ये कोई और है, बी है। ये सोच रहा है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना? चाहे जाने अनजाने, इसको पता है कि आपकी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है, क्योंकि ये सोच रहा है अपने लेवल पे बैठ के अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये मान लो आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है, या आप अपने आप से ही बात कर रहे हो। आपका फ्यूचर जानता है कि मैं पास्ट अगर मैं ये चीज करूंगा तो ये रिएक्शन करेगा। आपका फ्यूचर जानता है पास्ट मेरा ये रिएक्शन करेगा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज ही डिसाइड कर लो, आज ही डिसाइड कर लो कि जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है या जो मेरी इनसिक्योरिटी है, इसको इसको लेके मैं आज ही अवेयर हूंगा। इसको लेके मैं आज ही अवेयर होना चाहता हूं या अवेयर होऊंगा। अवेयर होऊंगा का मतलब ये है कि जो मैं आज हूं, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आज है, अगर मैं इसको आज डिलीट कर दूं, अभी डिलीट कर दूं, तो क्या होगा? तो मेरा जो फ्यूचर है एक तरीके से वो भी बदलेगा, साथ के साथ अभी के सिनेरियो के अंदर जो मेरी आगे की जो चीजें होंगी वो ऑटोमेटिक बेटर होती चली जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी है। सबसे पहले चीज ये, आपको चीजों को बिल्कुल ऑब्जर्व करके देखना है। आप देखो, इधर दोबारा आ जाओ। जब आप अपने अंदर अवेयरनेस डेवलप करोगे तो क्या होगा? तो भाई होगा। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोग रिलेट कर पाए, नहीं कर पाए। हो सकता है कर लोगे, मे भी हो सकता है। आप में से मतलब जितने भी लोग हैं ये चीज को मानेंगे कि यार जो नशा करना होता है, नशा होता है, जो नशा होता है, नशा करना गलत है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो। आप में से जितने लोग ये मानते हैं कि हाँ भाई वो गलत होता है, इसका मतलब क्या है? आप उसको लेके आज अवेयर, ठीक है ना?
आप उसको लेके आज अवेयर हो। अब वो अवेयरनेस कैसे भी आ सकती है, हो सकता है किसी दूसरे को देख कर आई हो, या हो सकता है खुद ट्राई करके आई हो, ठीक है ना। हो सकता है आप उसको लेके आज अवेयर। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जब तुम कुछ चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर कट हो कि भाई ये चीज गलत है, तो इसी चीज को अपने अंदर देख लो ना, अप्लाई करके। तुम कह रहे हो कि सर गुस्सा आता है मेरे को बहुत, सर बहुत गुस्सा आता है मेरे को। मैं कह रहा हूं तो फिर कह रहा बस सर गुस्से में कुछ नहीं कर पाता मैं कंट्रोल खो देता हूँ अपना। मैं कह रहा हूं तुम ये बात जानते हो ना, तुम अवेयर हो ना इस चीज से कि तुम गुस्से में कंट्रोल खो देते हो, तो अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो ना। अगर तुम इतने अवेयर हो तो इसको भी कर सकते हो कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्से पे कंट्रोल करो। कैसा हो ही नहीं पा रहा, गुस्से कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रांग है, वो तुम्हें या तुम्हारे अंदर की जो प्रॉब्लम है तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यही है कि जो सामने वाला बंदा है उसको पता है कि ये माचिस की तीली जलाऊंगा तो ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी उम्र है इतनी, 20 साल का लड़का, इससे तो क्या समझ होगी। मैं कह रहा हूं अगर सामने वाला बंदा जानता है कि तुम ये रिएक्शन करोगे, तो एक तरीके से वो तुमसे सिर्फ तुम्हारे अंदर की जो इनसिक्योरिटी है उससे ही काम करवा रहा है। तुमने, मैं बोल अमर मान के चलो कि भाई तुम, उसने क्या करा, उसको पता था भाई अगर मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं A+B को लिखूंगा तो ए भी बनेगा। ये कह रहा है कि अगर A+B होगा तो ए भी बनेगा, मतलब ये बोल रहा है बंदा। ये हो सकता है कोई भी आपको तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारा सीनियर, वो कह रहा है मैं अगर ये करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। इसको ऐसे समझना, भाई A+B होगा तो ए भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई तुम्हारी इनसिक्योरिटी से खेल रहा है वो बंदा, उसको पता है ये करेगा, ये रिएक्शन करने में। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अगर वो ए करे और +B कर दे, मतलब खुद वो ए है और उसने कुछ कर दिया और वो सोच रहा है कि ए भी बनेगा, तो बेटर क्या, तुम ए भी मत बनाओ, तुम सी बना दो, या तुम ए बना दो, कुछ भी बनाओ। बस वो जो चाह रहा है ना वो नहीं होना चाहिए, वो जो जो भी बनेगा वो तुम्हारे हिसाब से बनना चाहिए। इसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझ लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सामने वाला, साम कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारी सड़क पे लड़ाई हो गई, किसी इंसान ने तुम्हारे चाटा मार दिया, ठीक है ना, तो उसके अपोजिट रिएक्शन में क्या होगा कि भाई तुम भी उसके चाटा मारोगे। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, कि भाई इसने मेरे मारा तो अब मैं भी इसके मारूंगा। लेकिन तुम वहां पे कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी चीजें नहीं करोगे, क्योंकि वहां तुम इंस्टिंक्ट एकदम से अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी उसके थ्रू तुमने तुमने क्या करा, डिसाइड कर लिया कि मुझे भी अब ये करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां वो इंसान तुमसे ताकतवर होगा देखने में, या तुमसे बड़ा होगा साइज में, जो भी है, तो तुम वहां सोच सकते हो, वहां पे तुम्हारी इंस्टिंक्ट काम करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारी कोई दूसरी इनसिक्योरिटी अब काम कर रही है। मतलब एक तो तुम्हारे अंदर की एक इनसिक्योरिटी है कि किसने मेरे मारा तो मैं भी मारूंगा, फिर जब तुमने देखा सामने वाला मुझसे तगड़ा है, बड़ा है, तो तुम्हारे अंदर एक डर भी निकल के आ गया बाहर कि भाई ये तो मुझसे बड़ा है। तो इन्फीरियरिटी बोलते इन्फीरियरिटी, क्या आप सुपीरियर नहीं हो, अपने को इन्फीरियर फील कर रहे हो आप सामने वाले से, तो आप उसको मारने से रुक जाओगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है आपको आपकी इनसिक्योरिटी चलाती है जब आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हो। अगर वो सामने वाला ताकतवर नहीं होता, वो आपसे कमजोर होता, तो आप उसके ना 10 रैपट मारते, 10 चाटे मारते। लेकिन वो आपसे ताकतवर है, उसने बल्कि आपके एक चाटा मार दिया, अब आप मार नहीं पाओगे। ठीक है, समझ रहे? अब आप मारोगे। अब सोच के देखो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है। दोनों सिचुएशन के अंदर जो तुम रिएक्ट कर रहे हो, असल में क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारी इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर रहा है, तुमसे खेल रहा है वो। वरना तो सही समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि अगर उसने तुम्हारे चाटा मार दिया, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, तुम ये तो चाहोगे कि बात आगे ना बढ़े, तो तुम वहां पर उस सिचुएशन के हिसाब से सोचोगे। हो सकता है कि तुम में से कोई बंदा ये सोचे यार इसने मार तो दिया, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे पब्लिक में खड़ा हूँ, इधर कैमरे लग रहे हैं, अगर मैंने इसको मारा तो क्या होगा, चाटा मारा तो पुलिस वाले मुझे उठा लेंगे, मतलब मैंने इसको पीट दिया अगर, भले ही मैंने इसके अंदर 10-20, मतलब मैं एक तो मारूंगा 10-20 मारूंगा, हमारा वहां झगड़ा होगा यहाँ पे, तो मैं इसको पीट दूंगा और पुलिस वाले मेरे को देख लेंगे, कैमरा लग रहा है यहाँ पे, सिचुएशन समझ रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो सराउंडिंग्स को। फिर दूसरा तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि इसने मेरे चाटा मारा है, मैं इसको मार तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता साइड में कैमरे लग रहे हैं, मैं इसकी कंप्लेंट कर सकता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी को ये दिखा देगा कि कोई बात नहीं, आज आ रहा है, कल यहाँ पे बिल्डिंग लगाऊंगा, कल इसको यहाँ पीटूंगा, ठीक है ना। तो तुम पॉसिबिलिटीज देना शुरू करोगे, बस तुम्हारे दिमाग पता क्या आएगा, तुम्हारा दिमाग ऐसे काम करेगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे और तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तुम्हारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है भाई जिम पॉलिटिक्स असल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज है जो तुम्हें बाहर सामने आगे जो लाइफ में तुम्हारे आगे सामने आएंगी। बताओ ये बात को मैंने सही बोला गलत बोला?
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज है, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, वही तुम्हें बाद में आगे परेशान करने वाली है। बस सामने वाला बंदा उसको गलती से ट्रिगर कर देता है, ये जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है, गलती ट्रिगर कर रहा है। मुझ जैसा इंसान होगा, जैसे मान लो मैं हूँ, इसके छोटे एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको जॉब पे रख लिया। शुरू में तो अच्छा वो काम कर रहा था, ठीक है, मैं खुश था। अब वो काम अच्छा नहीं कर रहा। अब मैं, वो काम तो कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं कर रहा। तो सोचो मैं अगर उसको इस बात पे निकाल दूं सिर्फ वो कि काम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन काम तो तब भी कर रहा है ना वो, तो बड़ा मुश्किल है उसको निकालना। समझना है थोड़ा सा मैं उसमें में समझा रहा हूं आपको कि आप नेगेटिव मत लेना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ये, इसकी जो समझ है मेरी समझ में बहुत अंतर है। मुझे सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करनी है, चैलेंजेस खड़े करने हैं। या तो ये काम करने वाला वो तो काम कर लेगा, अदरवाइज जैसी इसकी सिचुएशन है ये छोड़ देगा, खुद खुद छोड़ देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सिचुएशन क्रिएट करके उसको उसमें डाल दिया। अब वो लड़ेगा, और मुझे पता है कि ये क्या करेगा, ये गिव अप कर देगा। उसने गिव अप कर दिया, इसका मतलब तुमसे ऊपर बैठा होता है ना बंदा, वो तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलता है। साइकोलॉजी भी कुछ नहीं, वो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी से खेल रहा होता है। वही जिम पॉलिटिक्स। अब बताओ क्लियर हुआ? बताओ हुआ क्लियर, नहीं हुआ? हो गया सर। क्या समझ में क्लियर है, आया? क्लियर। क्या समझ में आया बताओ? कि तुम्हें क्या समझना है सबसे पहले? अगर तुम कह रहे हो कि सर मुझे दुनिया से फाइट करनी है, जिम सर पॉलिटिक्स समझना सिचुएशन नहीं, को समझ के काम लेना है। सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटी को समझो, उन पे काम करो। जब तुम उन पे काम करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम सिचुएशन ठीक करने लगोगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर मान के चलो तुमसे मैं पूछूं, तुम्हारे किसी ने चाटा मार दिया सड़क पे बीच में, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि सर मैं उसको बहुत मारूंगा, अगर मुझसे कमजोर, मतलब मैं तुमसे कमजोर भी है, तुम कहोगे मैं उसको बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, उसे बहुत पीटूंगा। ठीक है, बस तुम इतना बोलोगे। मैं पूछ रहा हूँ यही एडवाइस अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछे कि पापा अगर मुझे किसी चाटा मारे सड़क पे मैं क्या करूँ, तो तुम उसको अवेयर होकर सोचोगे। तुम ये सोचोगे इसने चाटा मार दिया अगर किसी के, उधर कैमरे भी हो सकते हैं, लीगल केस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें बच सकता है, इसका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो बहुत दूर तक की पॉसिबिलिटी निकाल लोगे। और तुम पता क्या होगा, बेटा कुछ नहीं होता, जिसने मार दिया तो क्या हो गया, ठीक है ना, भगवान तो देख रहा है। उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, बस अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सोचो। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसते हो, तो तुम्हें उस प्रॉब्लम में फंसे नहीं रहना, उस प्रॉब्लम से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बाहर निकालना है। कैसे भी उसको अपने से सेपरेट करना है। जिसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें दिमाग से काम लेना और अपनी इनसिक्योरिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तुम्हारा एंगर, तुम्हारे इमोशंस, ठीक है ना, तुम्हारी फीलिंग्स, जब ये जितनी भी चीज है, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको इस वे में समझ। तो जिम पॉलिटिक्स सिर्फ यही है कि जो बंदा तुमसे ऊपर है वो तुम्हारे नेचर को समझेगा, वो तुम्हारे तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हें ट्रिगर कर देगा बस। और जो बंदा तुमसे ऊपर है, तुम्हें पता है कि ये बंदा ये चीज कर रहा है, तुम्हें पता है कि ये जो कर रहा है ना, ये बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, तो तुम उल्टा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो उसके खिलाफ, उसी को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम भी वो करोगे, तो फिर तुम उसकी तरह नहीं रहे। तो बेटर क्या है कि तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है जो तुमने अंदर स्किल डेवलप करी है, लेकिन बहुत समझदारी से। अब मैं आज 25 साल की एज में हूं, अगर मेरे सामने कोई 45-50 साल का बंदा आगे बिजनेस डील रखेगा, तो यकीन मानो वो मैं उसको अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और उसको हो सकता है कि वो मुझे डिबेट में, या फिर हो सकता है कि वो मेरे साथ गलत नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बहुत ब्रॉड होकर सोचता हूँ, मैं बहुत अच्छे पैमाने पर चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। मुझे अपने अंदर की इनसिक्योरिटी भी पता है, मुझे पता है मैं बहुत जल्दबाज आदमी हूँ, बहुत जल्दबाजी करता हूँ, तो मैं उस पर कंट्रोल करूंगा। मुझे पता है कि मैं जल्दी गुस्सा करता हूँ, तो मैं उस पर कंट्रोल करूंगा। तो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को बताऊँ, जब उस पर काम करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक तुम इस चीज से ऊपर आ जाओगे। जब तुम इस चीज से ऊपर आ जाओगे तो तुम समझ जाओगे असल में जिम पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ सामने वाले अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, तो पता है ये ट्रिगर करूंगा, ये हो जाएगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो तुमसे करवाता है कठपुतली की तरह। वो खुद कुछ नहीं करता, वो इंसान खुद कुछ नहीं करता, वो सिर्फ तुमसे करवाता है। ये है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? आज की क्लास से, अभी तक की क्लास से मतलब, सर अभी तक की क्लास से ये शिक्षा मिली कि अपनी इनसिक्योरिटी को समझो और उस पर कंट्रोल करो। उस पर कंट्रोल करो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम उस पर कंट्रोल नहीं करोगे, तो सामने वाला बंदा उसका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और सर इस्तेमाल फायदा करने, उठाएगा हमारा। हाँ, इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने करने का मतलब क्या, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं, हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन हम इस चीज से ऊपर उठ गए, वो कर ही नहीं पाएंगे हमारा इस्तेमाल। समझ रहे हो? तो ये भी चीज है। तो बस ये सारी चीजें, यही गेम गेम है सारा पॉलिटिक्स का। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मान के चलो तुम अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रख के देख लो। तुम एक पर्सनल ट्रेनर हो,
तुम एक जनरल ट्रेनर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है, या तुम्हारे, या ये ऐसे सोच के देखो तुम पर्सनल ट्रेनर हो तुम, कि तुम्हें इस जनरल ट्रेनर को, ये जो जनरल ट्रेनर है तो असल में तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही, बट इससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम इस माइंडसेट से सोचो। इस माइंडसेट से मत सोचो कि इसको, इससे ये मेरे को क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये क्या कर सकता, ये नहीं कर सकता, तुम सोचो ये मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये करे ना करे फिर भी क्या हो सकती है। जो भी पॉसिबिलिटीज होगी तुम उसको एनालाइज करोगे कि ठीक है यार ये जनरल ट्रेनर अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है जल्दी मेरे लेवल पे आके बैठ जाए। तो तुम क्या देखोगे, तुम ये देखोगे इसको नीचे गिराना कैसे है, या फिर तुम ये देखोगे यार ये इतना अच्छा काम कर कैसे रहा है? ऐसी क्या चीज ये कर रहा है जो ये इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। तो तुम उसकी पॉजिटिव साइड को समझोगे, उसको अपने अंदर एक्वायर करोगे, उससे आगे बढ़ जाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पता है कि भाई ये इसके अंदर एबिलिटी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में एक बंदा है जिसका नाम है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें अभी के लिए उसका नाम रख देता हूँ शर्मा जी का बेटा। भाई शर्मा जी का बेटा है, ठीक है ना, शर्मा जी का बेटा तुमसे छोटा है और तुम उससे बड़े हो, तुम हो ये, ठीक है ना, सर यही फेमस है। ठीक है, हाँ शर्मा जी का बेटा फेमस ले लिया। अब तुमने देखा भाई शर्मा जी का बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहा है यार, है ना, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है तुमसे उम्र में छोटा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आनी चाहिए शर्मा जी के बेटे से, सोचो कि तुम्हारे दिमाग में हो सकता है एक बार को इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, ये जलन पैदा हो गई, जलन की तो फीलिंग टाइप की, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी तो है, अगर तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो रही है तो ये भी तुम्हारे अंदर निगेटिविटी की आ एक कमी जाती है। है ना, वो भी तुम्हारे अंदर की, अगर तुम किसी से जल रहे हो इसका मतलब ये भी तुम्हारी अंदर की इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। किसी से जलना, किसी की ग्रोथ से जलना, वो भी तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी, मतलब वो भी नेगेटिव चीज है, वो उसके अंदर कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है कि तुम किसी की प्रोग्रेस चल रहे हो। मान लो तुम इससे जल रहे हो तो तुम क्या सोचोगे, तुम ये सोचोगे कि भाई कि मुझे इसको कैसे गिराना है, जो इंसान जलेगा इसको कैसे गिराना है। असल में अपने आप को ही गिरा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी किस में लगा रहा है, इसको नीचे गिराने में, और वो भी गलत चीज में, गलत चीज के जो कि उसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव चीज है, इनसिक्योरिटी है वो। यही दूसरी तरफ अगर तुम देखो कि शर्मा जी का बेटा इतना बढ़िया कैसे कर रहा है, तो तुम ये देख सकते हो कि कैसे बढ़िया कर रहा है, तो वो स्किल तुम इससे ले सकते हो, सीख सकते हो, इसको देख कर सीख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर तुमने सामने वाले से वो पॉजिटिव स्किल सीख के उससे एक कदम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो कुल मिला कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई दुनिया इस क्या कर रही है, दुनिया ये काम कर रही है, ये वाला पाथ चुन रही है, ये कोई नहीं चुन रहा कि सामने वाले बंदे से सीखो। तो जितने भी आप जहां जिस भी जगह पे आप काम करोगे, वहां पर जो लोग हैं वो आपसे जलेंगे, आपसे इनसिक्योर फील करेंगे, वो ये सोचेंगे कि यार ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। इसी इसमें वो अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होंगे, आप अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे होंगे। इसको कुछ इस वे में समझो, उनकी इनसिक्योरिटी से वो लड़ रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटी से आप लड़ रहे हो। उनको पता है कि इसको ये ट्रिगर करूंगा तो ये करेगा, क्योंकि उनको तुम्हारी वीकनेस पता है, क्योंकि तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम्हें नहीं पता उसकी। लेकिन असल में दोनों इनसिक्योरिटी में घिरे पड़े हो। लेकिन अगर तुम जो वो ट्रिगर कर रहा है तुम उसको ट्रिगर ही ना होने दो, कैसे, अपनी अवेयरनेस से, अपनी जागरूकता से, कि नहीं ये जो ये कर रहा है कोई बात नहीं, ये परेशान कर रहा है, करने दो, इसकी जो ये चाह रहा है वो तो करूंगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तुम उसको अपोज कर रहे हो। अपोज करने का मतलब ये है कि तुम ऑटोमेटिक उसके ऊपर आ गए, वो अपनी एनर्जी गिराने में लगा पड़ा, तुम सीखने में लगे पड़े हो। बस इतने सी चीज समझ लेना, यही जिम पॉलिटिक्स है, यही सब कुछ है। मतलब अगर तुम ये कह रहे हो कि सर हमें बताओ कि कोई किसी को नीचे गिराना हो, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना हो, सर किसी की ग्रोथ रोकनी हो, सर मुझे वो सिखाओ, वो जिम पॉलिटिक्स है। कि सर कैसे किसी को रोकना है, वो नेगेटिव वे में, कि सर किसी को कैसे रोकना है। मैं कह रहा हूँ किसी को रोकने की सोच ही क्यों रहो, ये सोचो कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो पॉजिटिव वे में है। समझ में आया। तो कुल मिला के कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर काम करो, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज पे काम करो, अपनी वीकनेस पे काम करो, तुम ऑटोमेटिक दूसरों से आगे निकल जाओगे। और जो जिम पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, समझ रहे हो, वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कर रहे हैं। जब तुम इनसिक्योरिटी से ऊपर बढ़ गए तो ऑटोमेटिक तुम उससे भी ऊपर हो गए, उसके माइंडसेट से भी ऊपर हो गए, उसकी मेंटेलिटी से भी ऊपर हो गए। वो अपनी एनर्जी लगा रहा है नेगेटिव कामों में, तुम लगा रहे हो पॉजिटिव कामों में। तुम कह रहे हो कि सर मान लो सब लोग ही ऐसी है, ठीक है ना, मैं जिम में काम कर रहा हूँ, वहां पे सब लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं पॉजिटिव वे में यहाँ से आगे निकल सकता, मतलब पॉजिटिविटी यहाँ से फाइंड करके आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि सर मुझे यहाँ पर मैंने हर चीज को सोचा समझा, जल्दबाजी नहीं करी, सोच समझ के फैसला लिया कि सर मेरे को ये जिम छोड़ना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। डेट मीन्स तुम्हें ये भी पता है कि कब डी अटैच होना है, कब डी अटैच होना है अपनी इस चीज से कि जो मैंने पाई है तो बहुत कीमती है,
इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मेरा फोन है भाई, ये फोन जब मैंने लिया था मैंने इससे यूट्यूब स्टार्ट किया। जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब आज भी ठीक चल रहा है। एक टाइम ऐसा आया, ये फोन क्या कर रहा है, ये मेरा डाटा लीक कर रहा है। ये फोन क्या कर रहा है कि मेरे ना डाटा लीक कर रहा है और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये चीज से मैं अवेयर हूँ, फिर भी मैं इसको पता क्यों नहीं छोड़ रहा। सर मैंने अचीव कर यार, कराया से इतनी मेहनत से, मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों छोड़ू, उसके बाद ही छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या, तुम उससे अटैच हो चुके हो, तुमने अपने अंदर एक और इनसिक्योरिटी पैदा कर ली, तो तुम्हें अब इससे भी डीअटैच होगा। इससे डीअटैच होके तब भी तुम आगे करोगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करना शुरू कर दो, तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगो और बेहतर लाइफ की तरफ भी बढ़ने लगोगे। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि कब क्या डिसीजन लेना है, फुल अवेयरनेस में। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि अभी मान के चलो भूकंप आ जाए, अगर अभी भूकंप आ जाए तो तुम क्या करोगे बताओ, सोच के देखो। अगर अभी भूकंप आ जाए तो तुम क्या करोगे, लॉजिक लगाओ। फिर घर से बाहर निकल जाएंगे, घर से बाहर निकलोगे, और क्या हो सकता है, किसी सेफ खुले जगह में चले जाएंगे। सेफ खुली जगह में चले जाओगे, और बताओ और क्या कर सकते हो। किसी मजबूत चीज के नीचे चले जाएंगे सर। और क्या कर सकते हो। सीटी तेज करके जाओ। हम्म तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर पहले अपने बच्चों को लूंगा, अपनी बीवी को लूंगा और फिर लेके भागूंगा, क्यों नहीं बोला सर है पता है? ही नहीं। मान के चलो मम्मी पापा तो होंगे, मम्मी पापा को तो लेके जाओगे, दूर है सर। हैं। दूर है। मान लो आपके पड़ोस वाले कमरे में है, ये मान लो आप ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, फिर भी बताओ क्या करोगे। तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारा दिमाग भी जानता है बहुत अच्छे से कि अगर भूकंप आएगा तो या मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम होगा, अगर सच में कुछ होना होगा, कि मैं पहले अपने आप को बचाऊं। यस सर। उसी पल में तुम डीअटैच हो जाओगे, उसी पल में तुम डीअटैच हो जाओगे। समझ रहे हो? एक तरीके से देखा जाए सबसे डीअटैच हो जाओगे, अपने फोन से हो जाओगे, अपने घर वालों से, सबसे डीअटैच हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पता क्या, अपने आप को सेव करो। ये तुम्हें लग सकता है सेल्फिशनेस है, असल में सेल्फिशनेस नहीं है, ये रियलिटी है कि तुम्हें चीजों यस डीअटैच सर। होके देखना पड़ेगा। जब तुम डीअटैच होके देखोगे तो तुम्हें आज जो तुम्हारे माँ बाप ये कह रहा है ना, निकम्मा घर में कुछ नहीं करता, काम नहीं करता, वो जो तुम्हें बुरी लग रही है, उसको तुम जब डीअटैच देखोगे देखोगे तुम सोचोगे यार ये क्या गलत है। इनके लिए क्या है, एक इंसान है बिस्तर पे लेटा रहता है, इनको तो ये लगेगा कि ये कुछ काम नहीं करता। इनको क्या पता मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बता रहा हूँ। ठीक है ना। जी। तो ये नहीं समझ पा रहे, इनमें इसमें इनकी गलती नहीं है, मैं इनको क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। तो डीअटैच होकर देखना शुरू करो। कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको ये देखो कि एक इंसान किसी इंसान को परेशान कर रहा है, वो आप नहीं हो, आप डीअटैच होकर देख लो। अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पॉइंट भी तो समझो, उसका पॉइंट समझा, आप डीअटैच होकर सोचना शुरू, जब डीअटैच होकर सोचना शुरू कर दोगे आपको अपने आप रास्ते मिलने लग जाएंगे, अपने आप तुम सुपीरियर या बहुत लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर आने लगी। समझे इस चीज को। यस सर। हम्म। तो असल में अगर तुम्हें कहीं पे काम कर रहे हो, तो जो तुम्हारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं उसमें से बस एक इनसिक्योरिटी ऐसी है जो सच में है, जिसको तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, जो सच में है, जिसमें जो इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए, जो इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो इनसिक्योरिटी रहना बंद कर देगी तो शायद फिर तुम्हारा लोग लोग तुम्हारा लॉस भी कर सकते हैं। इस दुनिया की बात करूं मैं, वो इनसिक्योरिटी बताओ क्या है, वो इस बोर्ड पे लिखी हुई है, लेकिन तुम बताओ क्या, वो इनसिक्योरिटी रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए, बताओ क्या, सोचो क्या हो सकता है वो। रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप हो सकता है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, और क्या हो सकता है टारगेट बताओ। सर। टारगेट। नहीं, वो इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर ये रहनी चाहिए कि तुम्हें अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को अपने आप को प्रोग्रेस करते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि इसी चीज से हम आगे बढ़े इंसान। अगर हम देखो इंसान आगे कैसे बढ़े, हम अपनी सेफ्टी के लिए लड़ते रहे। अगर और साइंस के हिसाब से भी देखो तो हम पहले कैसे कैसे ग्रो करें, अपने आप को सेफ रखते हैं, और हमारा बाय नेचर हमारा क्या है कि हम प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ अपने आप को सेफ रखना है और अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, ठीक है। साथ में जो हमें रखना है ध्यान, कि हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए चलना है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आपको किसी से बिगाड़नी नहीं है, अपने आप को सेफ भी रखना और प्रोग्रेस भी करना। इसको माइंडसेट को अपने दिमाग में डाल लो। अगर तुमने इस चीज को अपने दिमाग में डाल लिया
तो आज जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बुरे लग रहे हैं, हो सकते हैं कि पापा मुझे ऐसे बोलते रहते हैं, आज तुम्हें वो भी अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि असल में तुम उसको ऐसे देख रहे हो कि पापा मेरे पापा नहीं है, वो पापा है किसी के, और मेरी जगह कोई और है, मतलब मैं ही हूँ, बट मैं उसको अलग हट के देख रहा हूँ। वो उनको कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो जब कह रहे हैं वो उसको बुरी लग रही है, कि उसको ये नहीं पता बेवकूफ इंसान को कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि तू क्या फील कर रहा है। तो उसको इस वे में देखो, तब तुम्हारे अंदर से एक चीज तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी कि भाई रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हुए चलना है, अपने आप को सेफ भी रखना है, और प्रोग्रेस भी करनी है। ये है, इसको इस वे में देखना शुरू करो। इसका मतलब क्या है, अगर तुम मुझसे पूछो सर इस क्लास का सार क्या है, इस क्लास की समराइज क्या है, ये जिम हाउ टू मैनेज जिम पॉलिटिक्स की समराइज क्या है, इसकी समराइज ये है कि जो हो रहा है उसको एज ए पिक्चर देखो सामने चला के। जैसे हम सीआईडी देखते थे ना, सीआईडी में क्या होता था कि भाई वो उसकी गोली मार देता था, है ना, तो हम कहते थे कि उसने अच्छे से गोली मारनी ही थी, तो ऐसे कर देता है दोबारा जिंदा नहीं होता, ये होता, मतलब उसको एज ए पिक्चर, उसके अंदर अपने थॉट दे रहे होते हैं, अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, अगर ऐसे कर देता तो ऐसे नहीं रहता, इस मूवी का ये एक्शन अगर ऐसे कर देता तो कितना बढ़िया रहता। तो सेम इसी तरीके से आप अपने आप को एक पिक्चर में देखना, और ये सोचना कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, अब बताओ सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों को क्या डिसीजन, मतलब इस पर्सन को जिसको मुझे सेव करना है, जिसको मुझे बचाना है, वो आप हो, असल में आप उसको पिक्चर में देख रहे हो, इसको बचाने के लिए, इसको सेव रखने, उसकी प्रोग्रेस होती रहे, इसका रिलेशनशिप मेंटेन रखे रहे, तो क्या करना चाहिए, तो मुझे ये करना चाहिए, ये चीज ज्यादा बेटर रहेगी, इसके अंदर रिस्क कम है, इसमें लॉस ज्यादा है। तो उसको इस वे में देखना, अपने आप से जोड़ के देखना, अपने आप से डी अटैच होकर देखना है सिचुएशन को। जब अपने आप से डी अटैच होकर देखोगे, सबसे पहली चीज पता है क्या है, तुम अभी जो सिर्फ सामने की तरफ देख पा रहे हो, अब तुम सामने की तरफ नहीं, तुम सामने से अपने आप को भी देख पाओगे, जैसे शीशे में तुम देखते हो अपने रिफ्लेक्शन को। तुम अगर शीशे में अपने आप को देख रहे हो, डेट मीन्स कि तुम शीशा नहीं देख रहे हो, तुम अपने आप को ही देख रहे हो सामने से। इसको कुछ इस वे में समझो कि तुम दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और तुम उस चीज को दूर से देख रहे हो। हुआ समझ में आया कुछ? दूसरे को पॉइंट को समझने लग जाओगे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लग जाओगे। जब तुम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगोगे, इसको बोलते हैं दूसरे के जूते में पैर रख के सोचना, तब तुम्हारे अंदर क्या क्या बनेगी, क्या क्रिएट होगी, लीडरशिप क्वालिटी। तब तुम सबको साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि तुम हर किसी की फीलिंग्स को समझ रहे हो। और जब ये बिल्ड हो जाएगी तो ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद तो तुम ऊपर ही ऊपर हो, फिर तुम नीचे जाओगे ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाओगे। लेकिन ये बिल्ड करना, यही लाइफ, इसमें हमारी लाइफ निकल जाती है। बट हम इसके काफी सारी चीजें सीख जाते हैं धीरे धीरे लाइफ से, ठीक है। अगर आपको इसका इसको अगर समझना है तो और इस वे में समझ सकते हो, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। बचपन में हम दोस्त बनाते थे, हमारे दोस्त बनते थे बचपन के अंदर, छोटे, जब हमारे बचपन में बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे जब दोस्त थे बचपन में, तो क्योंकि हम इस चीज पे ही काम करते थे। हम बचपन में दोस्त ज्यादा क्यों बनाते थे, क्योंकि हम इसी चीज पे काम करते थे ज्यादा, जब हम छोटे थे, ठीक है। हमें हमारे पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, किसी से जलन नहीं थी, किसी से भेदभाव नहीं था, कुछ भी नहीं था किसी से। बचपन में सिर्फ हम दोस्त थे। बचपन में कोई पूछता था कौन है तेरा दोस्त है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, कोई दिक्कत, मेरा दोस्त है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटी भी बड़ी हुई होती है, फिर वो हमें प्रॉब्लम करना क्रिएट करना शुरू करती है। तो सिंपल सा क्या है, बस उस इनसिक्योरिटी को दोबारा हटाने लग जाओ। आपका दिल एक, कहते हैं ना, एक बच्चे जितना प्योर हो जाएगा, लेकिन समझ एक 100 साल की बूढ़ी जितनी होगी, कि तुम्हें पता है कि आगे तक के तुम सोच के चल रहे हो। ज्यादा गहरी बात तो नहीं कहती मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए। हाँ जी। सर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत सारी, ये जो तुम्हें मैं चीजें बता रहा हूँ कि ये गलती मत करना, ये ऐसे मत करना, किसी से ट्रिगर मत हो जाना, कि किसी के चक्कर में जल्दबाजी में फैसले मत ले लेना, ये सब मैं कर चुका हूँ। मेरी पहली जॉब के अंदर मैंने क्या किया था, कि मुझे मैनेजर ने कुछ बोला, टीम मेंबर कुछ बोल रहे थे, शुरू में 1-2 महीने मैंने झेला। उसके बाद मैंने सिर्फ एक दिन अचानक से चला गया जिम छोड़ के, और मैंने कभी इनकी कॉल वॉल नहीं उठाई। तो वहां पर क्या हुआ, वो मेरी इनसिक्योरिटी से खेल गए और मैं हार गया। अगर वरना मैं चाहता तो मैं अपनी प्रॉब्लम को सीधा ओनर के पास लेके जाता, ओनर से बात करता, उसी वे में बात करता जो आज करनी चाहिए। क्योंकि भाई मुझे उस टाइम पे क्या लगता था कि भैया पैसा कमाना जरूरी नहीं है, इतना कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, ये है वो है। लेकिन अगर आप समझो, आज हमें पता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर लाइफ कितने इंपॉर्टेंट है, लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं बताती। उस टाइम पे जल्दबाजी में फैसले ले लेते थे, क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी हमसे जीत जाती थी, हमारी जिम्मेदारियां, या हमारे बोल सकते हो जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो हमसे हार जाती थी, जब हम अवेयरनेस हमारे अंदर कम होती है। तो जितनी भी मैंने तुम्हें जो जितनी भी 4-5 दिन के अंदर जो तुम्हें एग्जाम्पल दिए, या जो तुम्हारे सामने सिचुएशन रखी ना, उन सभी सिचुएशन से मैं बाहर आया हूँ। और मैं यहाँ तक इसलिए पहुंचा हूँ कि मैंने बहुत गलतियां करी और बहुत जल्दी जल्दी गलतियां करी। बट मैंने एक रूल बनाया कि कोई भी गलती दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार हो गई तो दूसरी बार रिपीट होनी नहीं चाहिए वो। इसका मतलब ये है कि भले ही मैंने बहुत ज्यादा गलतियां करी, बहुत जल्दी जल्दी गलती करी हो, लेकिन मैंने कोई भी गलती रिपीट नहीं करी। डेट मीन्स मैंने जल्दी चीजें सीखी हैं।
तो बस ये है। अगर आज मान के चलो मैं अगर आपसे पूछूं, जिन लोगों ने ये क्लास ली है, बाकी कोई क्लास नहीं ली, तो वो क्या सोचेंगे, यार ये क्लास ले ली बाकी क्लास नहीं ली, मिस्टेक हो गई। इसका मतलब क्या है, अब वो दिमाग में रखेंगे इस बात को, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, अब मुझे अगली क्लास लेनी है, और जितनी भी क्लासेस मुझे मिलने वाली है वो सारी क्लासेस मुझे लेनी है, मुझे ये गलती नहीं करनी। तुम अब अवेयर हो चुके हो, ठीक है, एक सेकंड देना बस। तुम अब अवेयर हो चुके हो कि तुम्हें ये गलती करनी नहीं है दोबारा से। अगर कर दी तो इसका मतलब क्या है कि तुम अभी भी तुम हार रहे हो अपनी इनसिक्योरिटीज। तो इसको इस वे में समझो बस। तो मैं जो तुम्हें चीजें बता रहा हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो चीजें मैंने समझी है वो। बताओ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। है ना? तो काम बाहर नहीं करना, काम अपने अंदर करना है, बस इतनी सारी चीजें लास्ट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जहां तुम ये बात समझ गए ना कि दुनिया इस पैटर्न पे चल रही है, इसमें भी पैटर्न है, पता है, हर चीज का एक पैटर्न होता है। तुम कह रहे हो सर दुनिया इस पैटर्न पे चल रही है, जिम वाले इस पैटर्न पे काम, जिम में लोग इसलिए परेशान, ट्रेनर्स आपस में इस चीज में उलझे हुए हैं, उनके इस चीज में उलझे हुए, मैं दूर से हट के देखता हूँ, मैं हंसता हूँ यार किस चीज में उलझे हुए हैं। तो उनको उसको ठीक नहीं करना, क्योंकि जब तुम ठीक करने निकलोगे तो तुम दोबारा उस पैटर्न का पार्ट बन जाओगे। तुम्हें सिर्फ उससे सेपरेट रहेगा, उसे देखना है, और उसका सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना है, जिससे तुम आगे प्रोग्रेस कर सको। अगर तुम उनके खिलाफ खड़े होगे या उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक कर भी सकते हो काफी हद तक, जैसे मैं कर रहा हूँ, शायद मैं कर पाऊं, लेकिन शुरुआत में बेटर यह है कि आगे बढ़ जाओ उससे सीख के, ठीक है, उस चीज में इन्वॉल्व भी मत हो, ये है चीज। बताओ समझ में आई चीजें? आगे सर। आ गई ना? तो बस ये है। अरे भैया माइक तो ऑफ रखा करो, करते हुए ऐसे म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है यार, ज्यादा गहराई में चले जाएंगे, ज्यादा नॉलेज दिक्कत करेगी, अभी समझ नहीं पाओगे। बस ये ध्यान रखना, मैंने तुम्हें सीधे शब्दों में बता दिया। अच्छा एक चीज और रहेगी, मैं बता देता हूँ। अब बात ये आती है कि सर ये जो पेपर वर्क वाला था, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला क्या था, वो सीधा सा ये है, जब तुम कहीं पे काम करोगे, जब तुम्हें पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मुझे जॉब से निकाल देंगे, ठीक है ना, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन, किसी और टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लेंगे जिस पे नहीं कराना, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, कोई मुझसे पूछे अगर इन फ्यूचर कुछ केस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं कह तो सकता हूँ कि इनके यहाँ पे मैं एम्प्लॉय हूँ, इन्होंने मुझे जॉब दी है, तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। तो अपने सेफ जोन के लिए तुम्हें इन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है। जैसे कि जब तुम एक बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट जो कुछ होते हैं जिसके अंदर साइन करवाए जाते हैं, वैसे अपनी इंडिया में बहुत कम है, लोग नहीं करते इस तरीके से काम, बहुत कम जिम काम करते हैं, जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं वही काम करते हैं, कि जिसके अंदर भाई तुमसे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपीरियंस लेटर भी देते हैं बाद में हमारी मेहनत की वजह से, साथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि कभी कभी किसी किसी जिम में कि भाई 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम ज्वाइन कर रहे हो या फिर जो भी है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब है डे 1 से। अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया, नेक्स्ट डे तुम्हें यही बोलना है कि सर मुझे ना ज्वाइनिंग लेटर चाहिए कंपनी की तरफ से। वो कहेंगे जी हम तो देते नहीं ज्वाइनिंग लेटर। कहना सर फिर ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले तो मांगेंगे ना, लीगली तुम काम कर रहे हो, मैं कैसे प्रूफ दिलाऊंगा मैं किसी को। इन फ्यूचर मान लो अपनी सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, कुछ जिम में हो जाए मिस्टेक, किसी से हो जाए, मेरे पे नाम आ जाए, मैं कह तो सकता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मतलब अपनी सेफ्टी के तौर पे सोचना। तो तुम कुछ भी बहाना मार के उनसे तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर या फिर सिंपल सा एक कंफर्मेशन मेल लेनी है अपनी जीमेल आईडी पे उनकी ऑफिशियल से, कि आप उनके यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो। अगर कोई बंदा तुमको मान के चलो ये कह रहा है कि जी नहीं तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हम किसी को नहीं देते, ये तो इलीगल काम कर रहा है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है। डेट मीन्स अगर वो इलीगल काम कर रहा है और वो नहीं कर रहा है इस चीज पे, तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा, मतलब तुम्हें दे ही नहीं रहा, तो इस चीज में पता है क्या हो सकता है, प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि तुम वहां पे ज्यादा टाइम तक चल ना पाओ। तो ये, तो डॉक्यूमेंटेशन में बस इतना है कि जब भी तुम कहीं पे जॉब करते हो, कहीं भी अच्छी जगह पे जॉब करोगे, तो प्रॉपर पेपर वर्क होता है, और वो पेपर वर्क करना होता है, उस चीज का दिमाग में रखना। ये चीज मैंने भी नहीं करी थी, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस इस लाइन में काउंट नहीं कर पाया एज अ ट्रेनर। अगर तुम ऐसे करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर मान के जो तुम्हारा विजन है कि तुम्हें ब्रांडेड जिम्स के अंदर काम करके आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, इसी फील्ड में एज अ ट्रेनर जॉब करते हुए या फिर बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज जुड़ते हुए काम करना, डेट मीन्स तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस, वो कि ऑन पेपर कि तुमने एक्सपीरियंस लिया है। तो तुमने एक जिम में काम किया, वहां से तुमने एक्सपीरियंस लिया, वो एक्सपीरियंस लेटर, वो ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास होना चाहिए। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट में तुम जा रहे हो तो वहां पे दिखा सकते हो कि तुमने ये अचीव किया है और तुम इस बेस पे आ रहे हो।
तो पेपर वर्क में बस इतनी सी बातें याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जनरली होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि जो एज अ फ्रीलांसर तुम काम करते हो, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान रखना कि भाई क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है क्या है, ठीक है ये। ठीक है, और बताओ, कुछ पूछना है किसी को? सर ये जो सर फ्रीलांसिंग है उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्रीलांसिंग में देखो पता क्या है, वहां पे बंदा सिर्फ अपने दम पे बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है। वैसे मैं मान लो मैं ट्रेनर हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट बिल्ड हो गए और मैं अपने बिहाफ पे ट्रेनिंग करा रहा हूँ उससे, तो वो फ्रीलांस हो गया। जहां पे तुम एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हो वो फ्रीलांस में आ जाता है, ठीक है। इधर तुम एज ए फ्रीलांस काम कर रहे हो, बस इतनी सी। और यहाँ तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इस चीज में आगे बढ़ जाना बहुत, कि अपना खुद का बिजनेस डेवलप, ये बिजनेस ही तो एक तरीके से, आप एक इंडिविजुअल काम कर रहे हो फिर धीरे आप टीम बिल्ड कर रहे हो, तो एक खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर तुम्हें एट द एंड सेटल होना है सही से, तुम चाह रहे हो कि बिजनेस, बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस इसलिए करना है कि तुम अगर जिस दिन छोड़ो तो तुम्हारे बच्चे, उनको शुरू ना करना पड़े, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट, वो जहां से तुम छोड़ो वहां से वो स्टार्ट कर सकते, ठीक है ना। जैसे रिलायंस कंपनी स्टार्ट अंबानी के फादर ने की, लेकिन आज वो लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जहां तक वो कंपनी लगा वहां से छोड़ के अब उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, उनको शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। तो इसको इस रिव्यू में भी देख सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में तुम जाना, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में जाना ही तुम्हारा एट द एंड गोल होना चाहिए, कि खुद का सेटअप करना है, खुद का बिजनेस बनाना है। वही चीज है जो तुम्हें कह सकते हैं एट द एंड तुम्हें ये कहेगा कि हाँ भी तुम इस फील्ड में अच्छे, अच्छा हुआ तुम इस फील्ड में आए। ये है क्योंकि इस फील्ड में ग्रोथ ही इस चीज में ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो। अब मान लो मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये तो कर रहा हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मैं अपना खुद का एक बिजनेस चला रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, इंडिविजुअल स्टार्ट के साथ टीम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या, ये मैं डेवलप करी एक इनिशियल स्टेज से, तो ये स्किल सीधे डेवलप करके आगे बढ़ना है। मतलब मेन गोल क्या होना चाहिए, मेन गोल ये होना चाहिए खुद का कुछ करना है, खुद का इस इंडस्ट्री में खुद का कुछ करना है, ताकि वो आगे जाए, आगे पास ऑन हो जाए मेरी आगे जनरेशन में, उनको शुरू से स्टार्ट ना करना पड़े। ये है। अब मान लो कोई बंदा है आईपीएस बन गया, क्या उसका बेटा भी आईपीएस बन जाएगा उसके मरने के बाद, क्योंकि उसका बाप आईपीएस था? सोचो, नहीं सर। नहीं बन सकता। लेकिन कोई बंदा बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस खड़ा किया, वो मर गया, तो उसका बेटा उसका बिजनेस संभाल सकता है ना, वहीं से जहां से उसने छोड़ा, यस सर। संभाल सकता है। तो इसका मतलब यही है, तो बिजनेस इसलिए करा जाता है कि बाद सर में तुम्हारे, हाँ बोलिए। सर लीगली जिम कैसे ओपन करें? लीगली जिम कैसे ओपन करे, समझो रूल्स एंड यस सर। रेगुलेशन, समझो कि क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है। तुम्हारे एरिया में जहाँ पे तुम जिम खोल रहे हो वहाँ पे एमसीडी से, जो पे लगाया जाता है, एमसीडी होती है दिल्ली में, तो वहां से उनसे अलाउ, कि वो कैसे अलाउ करेंगे, क्या है रूल्स रेगुलेशन, समझो ना, बस सिंपल सा ये है, तो वो ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है। बात ये नहीं जिम खोलना, जिम तो कोई भी खोल लेगा, 100 बंदे खड़ोगे, 100 बंदों को पैसे दो, कोई भी बंदा जिम खोल लेगा। तो जिम चलेगा यस सर। कैसे, मेरा जिम चलेगा कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बताएंगे नहीं लोग? तुम अगर 100 लोगों से पूछोगे ना कि भाई जिम कैसे खोलोगे, हर कोई बंदा बताएगा भाई जिम खोलना है, आराम से खुल जाएगा, गवर्नमेंट के पेपर लगते हैं, मशीन वहां से खरीदनी होती है, ये ऐसे ऐसे एक जगह रेंट पे लेनी होती है, ये तो होता है जिम खोलना। अब तुम बोलो भाई जिम चलेगा कैसा, तो हर कोई नहीं बता सकता तुम्हें। तो तुम्हें क्या देखना है, जो छोटी चीज है वो तो कोई भी कर लेगा, बड़ी चीज कोई नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये है। यस। तो गाइस बस सर आज के पीटी लिए, सेल्स वगैरह बोलिए के बारे में एक क्लास लेता था सर। किसके बारे में? पीटी सेल्स वगैरह के बारे में। पीटी सेल्स के बारे में, कि पीटी कैसे जी सेल होती है, क्या होती है? ये वगैरह। अच्छा। अभी जो आपको सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था, इनसिक्योरिटीज तो सिखा रहा था, यस। वही तो इस्तेमाल करना है। क्लाइंट की भी तो इनसिक्योरिटी से तुम खेलोगे। तुम क्लाइंट को कहते हो कि आपका वेट कम हो जाएगा, आप 6 महीने वेट कम कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल है, तुमने उसको प्रॉपर समझा दिया जैसे मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है ना, तो तुम पे बिलीव कर लेगा। तो एक्चुअली तुमने उसकी इनसिक्योरिटी को पकड़ लिया, बस उसको वेट लॉस करना था, तुमने इनसिक्योरिटी को पकड़ लिया, तुमने उसको उसको बिलीव करवा दिया, जो उसकी इनसिक्योरिटी को तुमने बिलीव करवा दिया कि तुम्हारी जो गोल है ना वेट लॉस, ये हो जाएगा, मैं ही करवा सकता हूँ। तो ये बिलीव करवा देना कि कोई चीज सर जो और तुम्हारे था। अंदर, हाँ, जो चीज तुम्हारे अंदर, क्या हुआ बोलिए? सर वो फैट लॉस वाली क्लास कब से चालू होगी? फैट लॉस वाली क्लास समझा नहीं मैं, कैसे? उस पे ऐप पे देखा था फैट लॉस का। फैट लॉस एक्सपर्ट वो कोर्स है, पेड कोर्स है, तो उसमें क्लासेस हैं उसके अंदर,
वहां से आप चाहो तो परचेज करके देख सकते हो। 7-8 क्लासेस डाल रखी है मैंने उसके अंदर, प्रॉपर डीप साइंस है उसके अंदर फैट लॉस के ऊपर कि कैसे होता है बॉडी के अंदर फैट लॉस। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। यस सर। ये है, बाकी वो मैंने बनाया है एसीपीटी और पी न्यूट्रिशन की हेल्प से, और उनका कंटेंट उठा के समझ के, ठीक है, फिर वो यस पूरा सर। कोर्स तैयार किया है मैंने, 8-9 क्लासेस का जो कंटेंट। ठीक, तो बस ये तो क्लाइंट पीटी तुम सेल कैसे करोगे? पीटी सेल करने का सीधा 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 सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी में उसकी जो इनसिक्योरिटी है उसको बूस्ट कर देना है बस। उसका बंदे का गोल है वेट लॉस करना। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि सर मुझे मुझे अपने मान लो तुम अपना कोर्स बेचना है, एसीपीटी बेचना है, मान रहे हो मैं तुम्हें, क्योंकि यार मान लो कि मैं सच बोले आ रहा हूँ सब कुछ, बट कोई नहीं बोल देता हूँ, तुम बचा जज करो मत। ये जो कोर्स मैं करा रहा हूँ 7-8 क्लासेस मैंने फ्री रखी है, ये फ्री क्यों रखी है? सोच के देखो, लॉजिक लगाओ, क्यों फ्री रखी है? सोचो। आगे सर हम कोई नया कोर्स खरीदे। इसलिए रखी है कि क्योंकि जब तुम 7-8 क्लास में मुझसे बात करोगे तो तुम्हारा मेरे ऊपर बिलीव बन जाएगा, और तुम्हें ये चीज फील हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है और ऐसे ही होगी, ठीक है ना। तो तुम मेरा कोर्सेज परचेज करोगे। मोटिव तो मेरा यही है ना एट दिन, भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं यही तो बोलूंगा, तुम सच बता सर दो एक तुम। और सवाल था, हाँ बोलिए। आप पहले क्यों नहीं मिले सर? मैं पहले क्यों नहीं मिला, वो अपने आप से पूछो। ठीक है, तो इसको इस वे में समझो, मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैंने 8 क्लासेस इसलिए करवाई है कि ताकि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव स्ट्रॉन्ग करूँ और तुमसे कोर्स परचेज कर लूँ। मैं तुम पर अगर बिलीव स्ट्रॉन्ग कर पा रहा हूँ तो मेरी बातों को समझ पा रहे हो, डेट मीन्स क्या है कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि कितनी जरूरी है। अब तुम मुझे एक क्लास के लिए आते, एक क्लास में मैं तुम्हें क्या बता देता, कुछ नहीं बता पाता। तुम एक क्लास के अंदर क्या होता, अगली क्लास में तुम मुझे भूल जाते, मतलब अगले दिन मुझे भूल जाते, 3-4 दिन बाद भूल जाते, हफ्ते भर बाद भूल जाते। लेकिन 8 दिन में जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे तुम्हारा मेरे ऊपर बिलीव बन चुका है कि ये इंसान से अगर हम कुछ चीज परचेज करते हैं, कोर्स करते हैं, तो हमें चांसेस हैं कि हमारा आराम से काम बन जाएगा। हम बिलीव करते सर हैं, अब सर अब आपको भूलना पॉसिबल ही नहीं। है ना। हाँ, तो ये है, तो मेरा मोटिव तो क्लियर था भाई, मुझे 7-8 क्लासेस लेनी है, अपने कोर्स का प्रमोशन करना है, बैच का प्रमोशन करना है, ठीक है, क्योंकि भाई एट दिन मुझे पैसा तो कमाना है ना, घर तो मुझे भी चलाना है। लेकिन मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि सामने वाला बंदा बेझिझक से करेगा। भाई सर ने एक पढ़ाया बढ़िया, बिलीव है सर के ऊपर, अब सर जो बता रहे हैं वही फॉलो करना, आंख बंद करके कर लेंगे। मैं तुम्हें डे वन पे ही बात बोली थी, अगर मुझे गुरु मानोगे दिल से तो ही मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखा सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब जिसने जिसने मुझसे फर्स्ट डे ये अपने आप से कमिटमेंट कर ली जो सर बताने वाले हैं, आज वो अपने अंदर देख लो झांक के कि 4-5 दिन में तुमने अंदर क्या पा लिया, क्या ढूंढ लिया, ऐसा क्या ज्ञान तुम्हें मिल गया जो तुम्हें मतलब इतने सालों से नहीं मिला। अगर मैं तुम में से सबसे पूछूं, इंडिविजुअली पूछूं, कोई बताना चाहेगा कि उसने इस 4-5 दिन के अंदर क्या सीख लिया ऐसी चीज कि सर, मतलब बहुत आज की क्लास को इंक्लूड करके कि सर बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ गई, या आपका मेरे पे बिलीफ बना या नहीं बना, इसको भी बोल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी लोग, मैं इस सबसे इंडिविजुअली पूछता हूँ, जो लोग चाहते हैं बताना बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे पे बिलीव करते हो, और बिलीव करते हो तो क्यों करते हो? मतलब मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये बताऊंगा आगे भी, बिल्कुल सही बताऊंगा। तो क्या तुम लोग मुझ पे बिलीव करते हो तो क्यों करते हो बताओ। बोलो, सोचो सर सोचो, दिमाग बिलीव लगाओ। हम्म, सर बिलीव तो है। क्यों है? ये क्यों भी तो बताना चाहिए ना। सर आप प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हो और फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं था। हम्म हम्म क्लास करने के बाद वो समझ में आ रहा है सब कुछ। हम्म। सर बहुत कुछ चेंज हुआ है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी थी वो बढ़ हम्म रही है सर। हम्म 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 लीडरशिप की हम्म। अगर कोई कमी थी तुमसे वो बोले बढ़ रही है सर। कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे अंदर भी नॉलेज की कमी है। जब यस सर। नॉलेज मेरे अंदर पूरी हो जाएगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। ये कोई बंदा बोले कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको चाहिए तो समझाओगे? कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता, बस नॉलेज की कमी होती है। तो यस जब सर। तक नॉलेज होगी, तुझे पता होगा कि जो तेरे पास नॉलेज है बिल्कुल सही है, तो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, कम नहीं रहेगा। तब तो बोलेगा कॉन्फिडेंस ज्यादा है ना। ये यस सर। बस इतनी सी चीज है, यही चीज तुम्हें सिखानी थी आज की क्लास में, तुम सीख गए कि भैया समझो क्या है गेम, क्या है जिम पॉलिटिक्स, क्या होती है चीजें, क्या है हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी, किससे हमें आगे लड़ना है। असल में हमें अपने आप से ही लड़ना है बस, अगर आगे बढ़ना है। किसी दूसरे लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर की कमियों को मारना है, आगे बढ़ जाओगे। यही फर्क होता है। हम इंसान सोच समझ के फैसले ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते। तो जानवर का एक पैटर्न चलता रहता है, फॉलो करते हैं, लेकिन इंसान इवॉल्व करते जा रहे हैं, बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं।
इसको और सिंपल वे में समझना तो सोच के देखो, जब हम भी अगर साइंस को मानते हो तो हम भी कभी बंदर थे, जैसे और जानवर हैं, वो भी जानवर थे, हम भी जानवर थे, लेकिन हम जल्दी इवॉल्व कर गए। क्यों इवॉल्व कर गए? क्योंकि हमने सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती चली गई और हम अपने आप को जानना शुरू करने लग गए। इसका मतलब खोज बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही शुरू हुई और हम इवॉल्व हो गए, हम बेहतर हो गए। इसका मतलब तुम्हें अपने अंदर ही काम करना है, अपने ऊपर ही काम करना है, तो तुम इवॉल्व हो जाओगे, या अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, प्रोग्रेस कर जाओगे। बस अपने को बेहतर करना है, ये है ज्ञान भाई आज का। तो भाई सर समझ। हाँ। लोअर चेस्ट के लिए एक दो एक्सरसाइज वाला बता दीजिए सर। आ गए ना, बस छोटे छोटे ज्ञान पे आ गए, मैं बड़े ज्ञान की बात कर रहा हूँ, छोटे पे अरे भाई लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में तो पूरा यूट्यूब बता देगा तुम्हें, तुम्हें गूगल बता दे, सब बता देगा, ये ज्ञान कोई बताएगा? लेकिन सर बताएंगे तो अलग बात होगी सर। देखो, आप इतना समझो, पहले जो आपके चेस्ट मसल है इसको पेक्टोरिस मसल बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर। यस सर। और इसके अंदर दो मसल होती है, पेक्टोरिस मेजर और माइनर। ऊपर वाली होती है माइनर, नीचे वाली होती है मेजर। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ मसल फाइबर्स हैं जो दो पोर्शन में डिवाइड है। एक ये जा रहा जो आपके क्लेविकल पे अटैच है, और एक लोअर वाले फाइबर है, ठीक है? तो कोई जब हमारी मसल ट्रेन होती है तो उसका सीधा सा लॉजिक ये है कि हमारी मसल की लेंथनिंग और शॉर्टनिंग अच्छी से होनी चाहिए। वो पोजीशन सबसे बढ़िया होती है किसके लिए? मसल को ट्रेन करने के लिए। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा लोअर चेस्ट, लोअर चेस्ट कुछ नहीं, लोअर रीजन के फाइबर है, चेस्ट के लोअर रीजन के फाइबर। तो जो ये वाले फाइबर है, अगर तुमसे मैं यस पूछूं सर। इस पॉइंट पे, ये ऐसे मैंने हाथ अपना किया, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा शॉर्ट है ना ये, ऐसा लग रहा होगा, तो दब गए पूरे, है ना? ये शॉर्ट देखो, ये हाथ से देखना मेरे, देख पा रहे हो हाथ यस से? सर। अब देखो मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ ये कौन सी एक्सरसाइज है जिससे तुम ये कर सकते हो, अपने लोअर रीजन के चेस्ट के मसल फाइबर को स्ट्रेन कर सकते हो? कौन सी एक्सरसाइज है ये? केबल चेस्ट फ्लाई। हाँ, केबल क्रॉस ओवर बोल सकते हो उसको, या फ्लाई बोल सकते यस हो, ये वाली। सर। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फाइबर लेंथनिंग हो रही है फाइबर्स की, और शॉर्टनिंग हो रही है, प्रॉपर लेंथनिंग हो रही है, प्रॉपर शॉर्टनिंग हो रही है, और ये वाले फाइबर आ जाएंगे कुछ इस वे में, ये स्ट्रेंडिंग थैंक यू वाली। सर। हाँ, तो बस ये ज्ञान भी चलो तुमने दे दिया। ठीक है, ठीक है गाइस, डन करें? नहीं, ये फर्स्ट टाइम में पूछना चाह रहे थे लेकिन अच्छा अच्छा, पूछ नहीं पाया। बस ये देखो, पूछ ये नहीं जो, पाए। देखो ये जो है ना चीजें एक्सरसाइज से रिलेटेड, ये तो बहुत आसान है, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है, बस सीधा सा वही है कि आपको साइंस पता चाहिए, बेसिक साइंस, बेसिक्स पता चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। यस। हाँ, तो ये है। बाकी अब हमारी ये जो क्लास थी, ये सेकंड लास्ट क्लास थी। अब हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो होगी हमारी ट्यूसडे। ठीक है, वैसे आपको मैसेज मिल जाएगा एक दिन पहले, उस दिन मिल जाएगा। ट्यूसडे क्लास होगी लास्ट क्लास। लास्ट क्लास ऐसी क्लास है भाई, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा फिटनेस इंडस्ट्री का भी नहीं है ना, या तुम्हारा छोटा भाई बहन है, कोई भी है, कोई भी इंसान है, अगर वो भी इस क्लास में आएगा तो वो भी इस क्लास, उस क्लास से बहुत कुछ पाके जाएगा, क्योंकि जो मैं उस क्लास में बताने वाला हूँ वो मैं सबके लिए बताऊँ, सबके लिए। जो भी उस क्लास को देखेगा वो कुछ पाके जाएगा, मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास है वो नहीं छोड़नी बस। क्योंकि ये सारा जो तुमने सीखा है ना उसका सार है वो, समरी है। अब तुम करोगे सर सबके समरी है, तो दूसरे बंदे को कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे लिए समरी होगी, उसके लिए शुरुआत होगी बस ये। आपको कैसे यही समझ में आएगा, तो ये बात मैं उसी क्लास में समझाऊंगा मैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मुझे लास्ट सर वाली, दो क्लास और है ना? नहीं एक क्लास है जो, एक क्लास। हाँ एक क्लास बची है बस। अब जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट था वो मैंने आज ही कवर कर दिया ना, कि डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना ही बताना था तुम्हें, कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो जिम में साइन कराया, तो तुम खुद भी देख सकते हो यार, गूगल पर सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि अगर आप एक जिम में काम कर रहे हो तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साइन करने चाहिए, वो आपको बता देगा। उसके बारे में पूछ लो, वो आपको बता देगा। बस वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारा फ्लो चल रहा है ना इस बैच का, वो बिल्कुल अलग फ्लो चल रहा है। ठीक है, ये फ्लो मैं आने नहीं देता था बाहर, लेकिन अब क्या उसको आने दिया, मैंने कहा चलो इसको करके देखते हैं, इसलिए अलग वे में चल रहा है। तुम अगर थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, मैं यहाँ पर मतलब चीजों को ज्यादा गहराई में लेके जा रहा हूँ, ज्यादा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ठीक है ये भले फिटनेस की क्लास है, फिटनेस करियर की क्लास है, लेकिन फिटनेस तो सीख रहे हैं, अल्टीमेट जिम ट्रेनर के कोर्स के बारे में तो सर बता ही रहे हैं। मतलब लड्डू लेने खाने आए थे हमें, लड्डू तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथ में हमें रबड़ी भी मिल रही है। तुम कह रहे, अब तुम हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि सर अच्छा सर, अगर मान लो लड्डू भी नहीं मिलता, अगर रबड़ी भी मिल जाती ना तो भी हम खुश हो जाते। हम भले आए थे लड्डू खाने के लिए, आप लड्डू तो दे रहे हो, लड्डू बहुत टेस्टी है, जो सर में जो रबड़ी मिल रही है ना, इसकी बात ही अलग है। मतलब समझे कहा क्या मैंने, क्या कहा? कि तुम्हें मैं टॉपिक तो समझा रहा हूँ जो है टॉपिक, लेकिन उसको समझाने का तरीका ऐसा है कि जो शायद तुमने कभी सोचा नहीं कि यार इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो बाबा वाली फीलिंग तो नहीं आ रही मेरे में से? बाबा वाली। ठीक है जी, डन करें?
यस सर। ठीक है, सही है, समझ गए ना चीज जो मैंने बोली है? ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसको इस वे में देखना कि हाँ भाई ठीक है, हमारा टॉपिक तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, साथ में जो सर बता रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि चीजों को ओवरऑल वे में कैसे देखना लाइफ के रिस्पेक्ट से, कि हाँ भाई ये। तो बस गाइस यही है। अब देखते हैं लास्ट क्लास में कौन कौन आता है और फिर लाइफ बदलता है। जो लास्ट क्लास में बताऊंगा वो सारी क्लास में समरी होगी, बस इतना समझ लेना, मतलब तुम्हें सिंपल सा ही होगा, सब समझ में आ जाएगा, सारे गेम समझ में आ जाएगा कि भाई ये उसको कर लो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट। ठीक है, और जितनी चीजें तुम आज मैंने सिखाई है अभी तक जो सिखाई है, अब तुम इसको बस वैसे फॉलो कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ। अपने आप को काउंट कर लेना, 6 to 7 मंथ के अंदर तुम आराम से जो मैंने कमिटमेंट करी थी 30 से 50 हजार महीना कमा रहे हो। लेकिन ये बिलीव भी तुम अपने आप को आज दिलाना है कि तुम कर लो। अब तुम्हें करना स्टार्ट करना, इनसिक्योरिटीज में दबना, करना स्टार्ट करना, बस आज आज से ही करना शुरू कर दो तो भी काम मिल जाएगा। ये तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।